भाजपा जितना भी जोर लगा ले, वे कांग्रेस सरकार की घोषणाओं के अनुरूप महिलाओं को हर माह इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली 1500 रुपए की राशि को रुकवा नहीं सकती। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनाव आयोग से 1500 रुपए की राशि महिलाओं को जारी करने की अनुमति मांगी है। सीएम सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले वर्ष स्पीति घाटी से इसकी शुरुआत की थी और इस वर्ष के पहले लाहौल घाटी में इसे शुरू किया था तथा अप्रैल में राज्य की 9 लाख महिलाओं को 1500 रुपए मिलने थे, लेकिन भाजपा के निर्वाचन आयोग के पास जाकर इसे रोकने का काम किया गया। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ ही मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। सीएम सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस अपने वादे पर कायम है और यदि इसकी अनुमति नहीं मिली तो जून महीने में 2 महीने के 3000 एक साथ जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महिलाएं इसके लिए फार्म भरें एवं कार्यालयों में जमा करवाएं। यदि फार्म नहीं लिए जाते तो कांग्रेस विधायकों के पास फार्म जमा करवाएं। सीएम ने कहा कि जैसे पीएम किसान निधि योजना, उसी तर्ज पर महिलाओं के लिए राज्य सरकार ये राशि जारी कर रही है। जब पीएम किसान योजना की किस्त जारी की जा सकती है तो फिर महिलाओं के लिए राशि जारी क्यों नहीं करने दी जा रही है। सीएम सुक्खू ने कांग्रेस के बागी पूर्व विधायकों पर राजनीति हमला बोलते हुए कहा कि जो बिक गए वो जनता के सच्चे सेवक नहीं हो सकते। सीएम ने दावा किया है कि प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि वे उपचुनावों में बिकने वाले और खरीदने वाले दोनों को कड़ा सबक सिखाएंगी। उन्होंने कहा कि यदि जनता ठान ले और कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताए तो यही भाजपा के लिए सच्चा सबक होगा। इसका पूरे देश में भी एक संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता की भावनाएं भाजपा के षड्यंत्र के बाद कांग्रेस के साथ है और पार्टी लोकसभा की सभी 4 सीटों के साथ ही विधानसभा के सभी 6 उपचुनाव जीत दर्ज करेंगे। कि जो यहाँ नेता है और जिस सोच और नियत से वो कार्य करना चाहते हैं, ओपीएस को बंद करना चाहते हैं, हमने पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू की, राजस्थान में पहली ही कैबिनेट में ओपीएस वापस की। हमने 1500 रुपया देना भी शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता जयराम ठाकुर जी चुनाव आयोग के पास गए, हमारी बहनें फॉर्म भर रही थी, हमारी माताएं फॉर्म भर रही थी। उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की, ये ऑन गोइंग योजना है, इसमें फॉर्म भरने से कोई नहीं रोक सकता और जितनी भी महिलाएं वो अपने फॉर्म जमा करवा सकती है, भर सकती है। अगर वो उनके पास नहीं जमा करवाने तो अपने जो हमारे जो विधायक है उनके पास जमा करवाइए, स्थानीय लोगों के पास जमा करवाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी इसको जितने भी रोकने की कोशिश करेगी। हम अप्रैल का भी पैसा देंगे, मई का भी देंगे और अगर इन्होंने हमारा रोका तो हम जून में इन्हें 3000 रुपया इकट्ठा देंगे। ये हम कहना चाहते हैं क्योंकि ये योजना रुक नहीं सकती। जिस तरह किसान सम्मान निधि प्राइम मिनिस्टर की योजना है उसका पैसा डाला जा रहा है और हमारी प्यारी बहना महिला सम्मान निधि का पैसा रोकने की भारतीय जनता पार्टी कि अगर चुनाव आयोग से इस प्रकार की काम करती है तो हमारा सरकार उसका विरोध करेगी। तो पूरी महिलाओं को हम 1500 रुपया देंगे। ये तो अभी शुरुआत है। समाज के कई और वंचित वर्ग है, समाज के कई लोग और हैं। ये पहली सरकार है जिसने दिव्यांग लोगों की उच्च शिक्षा के लिए सोचा, उसके लिए एक संस्थान बनाया। ये पहली सरकार है जिसने विधवाओं की बच्चों की पढ़ाई को फ्री शिक्षा के लिए सोचा। किस क्षेत्र में नहीं हिमाचल प्रदेश में काम हुआ। आर्थिक चुनौती थी, हमें कर्ज लेने की लिमिट में कैपिंग कर दी। हमने सड़कों का जाल बिछाया, हमने सिंचाई योजनाओं का 15 महीने में जाल बिछाया। हमने सभी विभागों में बहुत अच्छा काम किया है। जनता ने तय करना है। अगर वो आकलन करेंगे तो जयराम ठाकुर जी जो 5 साल हमेशा अपने मोबाइल पर ही लगे रहे, वो भी मैं ये कहना चाहता हूँ उससे योजनाएं बनाते तो अच्छा होता। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप निश्चिंत हो रहिए,
हिमाचल में कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल चलेगी, क्योंकि हमारी सरकार आम जनता की सरकार है, आम लोगों की सरकार है, महिलाओं के सम्मान की सरकार है, युवाओं को रोजगार देने की सरकार है और पूरी मेजॉरिटी की सरकार है। अब सपने कोई दिन में देख ले तो उस बीमारी का इलाज तो अभी वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। अब कोई दिन में सपने देख ले, और हमने 2 प्रत्याशी दिए हैं, दोनों युवा प्रत्याशी दिए हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, अपने अपने सब्जेक्ट में उन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, कॉलेज से पढ़ा है, वो मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दों से ध्यान बांट करके व्यक्तिगत टिप्पणियों पर बात कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को भी अपअद्धर भाषा से परहेज करना चाहिए, मुद्दों पर बात कीजिए, सरकार के कामगुजारी पर बात कीजिए। हमारे मंडी संसदीय क्षेत्र से हमने युवा प्रत्याशी श्री विक्रमादित्य जी को दिया, जिन्होंने आपदा में, अगर मंडी में बाढ़ आई, कुल्लू में बाढ़ आई, हर सड़क के पास खुद जाकर निरीक्षण किया, लोगों के बीच रहे, और 48 घंटों के बीच हमारी सरकार ने सड़क भी बहाल किया। वो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैं और खुद सड़कों में आपदा के समय हम अपना रोड खिलवा रहे थे। कितने शिक्षा संस्थान थे, माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरी बात हुई तो उन शिक्षा संस्थानों को खोला। तो मंडी की आपदा में जो जनता के साथ खड़ा हुआ हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है विक्रमादित्य सिंह जी, लोगों को वो बात याद रखनी चाहिए किस तरह उनका सेब मंडियों में पहुंचा। दूसरे भी हमने युवा प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी दिए, अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनके पिताजी ने 6 बार हिमाचल प्रदेश के सांसद के रूप में लोकसभा में हिमाचल की आवाज को उठाया है, और आने वाले समय में और भी अच्छे प्रत्याशी आपको 2 देखने को मिलेंगे। हम चारों लोकसभा की सीटें हिमाचल की जनता से ये मांग करते हैं कि इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जिन लोगों ने राज्यसभा की सीट को चुराया है, आपके हाथ में ताकत है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के हाथ में है, युवाओं के हाथ में है, कि ऐसे तानाशाही ताकत को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अगर आप एक राज्यसभा सीट की चुराई सीट से चारों लोकसभा को जीतकर भेजेंगे तो पूरे देश में एक संदेश जाएगा, और जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है उसको गिराने की कोई द्वारा हिम्मत नहीं करेगा। यही मैं बस आपसे कहना चाहता हूँ। आपने हमारी